जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, वृषभ राशि 6 मार्च, उच्च के शुक्र देंगे जवाब, मिट्टी भी सोना बनेगी। तो देखिए, मिट्टी भी सोना बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो बहुत उच्च स्थिति में है। और बहुत उच्च स्थिति में जब शुक्र होते हैं तो देखिए, शुक्र क्या है, व्यक्ति को राजा समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और उस राजा समान ऐश्वर्य को प्रदान करने के लिए शुक्र अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उतना ज़्यादा आपको धन प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप आजीविका के लिए कर्म कर रहे हैं। जैसे कि दुख बिना बुलाए आता है, अगर आपका शुक्र अच्छा है तो सुख भी आपके पास आने के लिए मार्ग बना ही लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, शुक्र किसको जवाब देने जा रहे हैं, शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र यहाँ पर जो जवाब देंगे वो किसको देंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आपके आजीविका के स्थान पर राहु, बुध, सूर्य, मंगल ने जो योग निर्मित किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, वैसे तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं। अगर किसी भाव में बैठे हुए 4 ग्रह, तो समझ लीजिए उस भाव की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस भाव के प्रभाव हमारे लिए बहुत शानदार हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रभाव है राहु, बुध, सूर्य, मंगल का, ये हमारे लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर निगेटिव भी कर रहा है, क्योंकि ये विषम योग बना हुआ है ग्रहों के मध्य। ये ग्रहों के मध्य जो विषम योग बना हुआ है, क्योंकि सभी ग्रह जो हैं एक दूसरे से विपरीत स्थिति वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, शनि और शुक्र की स्थिति, शनि और शुक्र का जो ये योग बना हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये जो राहु के प्रभाव से, हालांकि अगर बुध, सूर्य, मंगल को देखें तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है, सिर्फ एकमात्र राहु यहाँ जटिलताएं उत्पन्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर राहु, देखिए राहु के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि राहु जब अकेले होते हैं तो काफ़ी शानदार प्रभाव देते हैं, किंतु इनकी युति यदि किसी भी ग्रह के साथ हो जाए तो समझ लीजिए कि वहीं से इनकी नकारात्मकता प्रारंभ हो जाती है। और यही नकारात्मकता जो होती है जीवन को ध्वस्त करती है, विध्वंस करती है। अब यहाँ पर शनि और शुक्र, देखिए शुक्र इस समय उच्च के हुए हैं और ये 27 वर्ष बाद ऐसी स्थिति बन रही है जो शनि शुक्र की युति आपके लाभ भाव में बनी हुई है। अब सबसे पहले राहु की दृष्टियों को देखते हैं, क्योंकि राहु इस भाव में बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है, यहाँ के स्वामी और कारक जो हैं वो शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अस्त तो हैं, लेकिन शुक्र इनकी शक्ति बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र और शनि का समर्पण का रिलेशन है। इनका ऐसा, देखिए कुछ ज्योतिष के मर्म है कि इनको पति और पत्नी की भी संज्ञा देते हैं, कि जिस तरीके से जिस कार्य को करने में शनि असमर्थ है उन कार्यों को शुक्र करते हैं, और जिन कार्यों को करने में शुक्र असमर्थ है उन कार्यों को शनि करते हैं। यानी कि इनका प्रभाव जो होता है काफ़ी जानदार होता है। अब ऐसे में शुक्र जो है शनि की इस आजीविका के भाव को नियंत्रित करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें काफ़ी विस्तार लेती हुई देखी जाएंगी। दूसरी बात क्या है कि कर्म आपका कैसा भी हो, क्योंकि यहाँ पर लाभ, क्योंकि आजीविका आप किसके लिए कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस भाव पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा शुक्र का। आपके लाभ की वृद्धि होती रहेगी, लाभ की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। ये कीर्तिमान स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, अब राहु की दृष्टियों को हम थोड़ा सा देखते हैं। राहु की यहाँ से पंचम दृष्टि जा रही है, राहु की यहाँ से सप्तम दृष्टि जा रही है, राहु की यहाँ से नवम दृष्टि जा रही है। मंगल की दृष्टियाँ देखते हैं, मंगल की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि जा रही है, सप्तम दृष्टि तो सभी को पता है, और अष्टम दृष्टि भी जा रही है। अब शनि की दृष्टियाँ, क्योंकि शुक्र इस समय शनि की दृष्टियों का प्रयोग करने जा रहे हैं। तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। देखिए,
कितनी जगह शुक्र ने जवाब दिया। सबसे पहले आजीविका को संभालेंगे, क्योंकि जो विषमताएं बनी हैं, जो भी योग बनते हैं या दुर्योग बनते हैं, उनका प्रभाव, राजयोगों का प्रभाव हमको किस आधार पर मिलता है कि उनकी शक्ति जो होती है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके ही जीवन में आपका घर काफ़ी प्रसन्नचित है, आपका परिवार काफ़ी प्रसन्नचित है, या आपका भाई या बहन थोड़े से दुखी हैं या अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद आपका पूर्ण ध्यान कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर आपकी यह समस्या है। आप कभी कभी अपने परिवार को भी समय नहीं देंगे, अपने परिवार से भी बातें छिपाएंगे, पूर्ण समर्पित हैं उसके बावजूद, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस स्थान पर है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, यही चीज़ें होती हैं ग्रह के साथ में भी, कि ग्रह इस समय पर देखेगा कि सबसे पहले आपके लिए समस्याएं कहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। जो मंगल के प्रभाव से समस्या लग्न में बन रही है, उसको जवाब देंगे तृतीय दृष्टि के माध्यम से। जो समस्या उत्पन्न हो रही है आपके सप्तम स्थान पर, यानी कि आपके विचारों के भाव पर, क्योंकि देखिए विचारों का भाव क्या है, ये विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, राहु से। इम्प्लीमेंट जब होते हैं तो वहाँ पर बोध हो जाता है, यानी कि पूर्णतः नियंत्रित कर रहे हैं शुक्रदेव महाराज। इसके अतिरिक्त देखिए शुक्र की जो स्थिति होती है काफ़ी शानदार होती है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जो ये तृतीय दृष्टि, देखिए सबसे पहले इच्छाओं की पूर्ति। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु है यहाँ पर, आपकी इच्छाओं को निगेटिव में लेकर जाएंगे। किस तरीके से? आप सोच रहे हैं कि मैं एक गाड़ी खरीद लूँ, आप गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं, आपके मन में विचार आता है कि मैं गाड़ी खरीदने के लिए जा तो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे गाड़ी खरीदने के दौरान कोई अप्रिय स्थिति बन जाए। अब इच्छा पूर्ति योग एक्टिव है। ऐसी स्थिति में आप दोनों सिचुएशंस को मिलाकर जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है वो आपके साथ होगी, कि आपने शंका जहाँ पर लिया है, क्योंकि शंका सिर्फ राहु का कार्य है और राहु किसी भी ग्रह के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हालांकि देखिए शुक्रदेव महाराज हैं तो इनके गुरु हैं, तो काफ़ी हद तक स्थितियों को नियंत्रित करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने विचारों को, और जितना ज़्यादा विचारों पर नियंत्रण रखेंगे ना, उतना राहु का भी पॉजिटिव प्रभाव मिलता रहेगा। इस चीज़ को हमेशा गांठ मान लीजिए। अब तीसरी दृष्टि जो ये लग्न पर, यहाँ पर मंगल क्या है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध को उत्पन्न कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अतिशय आपके अंदर प्रचंडता उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन शुक्र की तृतीय दृष्टि, शनि के पास अस्त हैं, बल नहीं है, लेकिन उनकी शक्तियाँ, उनकी दृष्टियों के माध्यम से शुक्र यहाँ पर अपना प्रभाव भेज रहे हैं, जिस कारण से आपका देखिए कितना भी प्रचंड प्रभाव हो जाए, लेकिन सामने वाला देखिए कुछ देर के लिए स्थिति अप्रिय हो जाएगी, माहौल जो है वो थोड़ा सा विषम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी ही समय में सामने वाला उस चीज़ को भुला देगा। देखिए पहली बात तो शुक्र आपसे कोई गलती होने नहीं देंगे, लेकिन यदि किसी कारणवश हो भी जाए तो शुक्र उसको तुरंत सामने वाले के माइंड से इरेज कर देंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए जब दुर्योग बने होते हैं या साढ़े साथी का समय चल रहा होता है, आप सामने वाले से बहुत प्रिय बात करते, लेकिन फिर भी सामने वाला आपसे कतराने लगता है, आपने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं किया। ये दुर्योग या राजयोगों का प्रभाव होता है कि सामने वाला आपसे शत्रुता या मित्रता करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपके आकर्षण को बढ़ाएंगे, क्योंकि व्यक्ति की सुंदरता, जो व्यक्तिगत सुंदरता होती है वो मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपके ऑरा का प्रभाव, जो आपके चारों ओर ऑरा बना हुआ है उसका प्रभाव। ये वही चीज़ होती है जो हमारे जीवन को और ज़्यादा प्रगति या उन्नति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सप्तम दृष्टि जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है आपके परिवार को, ये नहीं विचारों को।
देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखें, इस दौरान आप राहु के प्रभाव में आपके इतने सारे भाव आ रहे हैं जिस कारण से आपके अंदर शंका इस समय बहुत ज़्यादा घर करती हुई देखी जाएगी। इस शंका से आपको पूर्णतया सतर्क रहना है, सजग रहना है। अगर इस शंका से आप सजग रहे, दूर रहे, तो आपके लिए स्थितियां काफ़ी शानदार रहेंगी। शंका, देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों में शंका ये भी विवाद का कारण होती है, परेशानियों को अनियंत्रित कर देती है, आपकी समस्याओं को इतने ऊंचे तक लेकर जाती है कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। वहीं थोड़ा सा भ्रम चुनाव करना कार्य क्षेत्र में जिस आप हैं उसके प्रति आपकी शंका कि मुझे इसमें ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा है, इससे बेटर मैं उस जगह पर होता। देखिए, हर कार्य की अपनी समस्याएं हैं, हर कार्य की अपनी समानताएं हैं, हर कार्य की अपनी उपलब्धियां हैं। अब किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो फिर उनकी निगेटिविटी को भी हमें कंपेयर करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को भी हमें कंपेयर करना चाहिए। ये चीज़ आपको इस दौरान करनी है कि आपको सिक्के के एक पहलू को ना देखकर दोनों ही पहलुओं को दृष्टिगोचर करना है, क्योंकि आपके कार्य से उठ रही विषमताएं इस समय आपके साथ कुछ बड़ा भी कर सकती हैं। इन बड़ी चीज़ों को अगर आप संभाल लेंगे तो ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण शुक्र का प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि बाधाएं आपकी कहाँ से निकलती हैं? अष्टम भाव से। इन बाधाओं के घर पर भी शुक्र का नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति में जो ये परेशानियां हैं या अचानक धन लाभ के अवसर हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस दौरान शुक्र के प्रभाव से प्राप्त होने जा रही हैं। शुक्र इस समय आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा रंगीन करते हुए देखे जाएंगे, यानी कि विशेषता जो परेशानियां जब रिमूव हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, उसमें काफ़ी कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, शुक्र की इस समय पर शक्ति को भी हमें वर्धन करना है, क्योंकि ग्रह के पास जितना बल होगा उसी के आधार पर वो आपको देने का कार्य करता है। ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का यथासंभव आप जप करें। साथ ही साथ सुगंधित चीज़ों का स्वयं के ऊपर प्रयोग करें। सुगंधित चीज़ें शुक्र की क्या होती हैं? गुलाब का इत्र, अल्कोहल रहित, इसका प्रयोग करें। स्वयं साफ सुथरे रहें, साफ सुथरे माहौल में रहें। और देखिए, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं या जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर हो सके तो संभव सुगंध